बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 6 मार्च 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। सच में शिव बाबा के जो महावाक्य हैं वो कितनी गहराई लिए हुए हैं। आज के इस गहरे रूहानी मंथन में जो सत्य सामने आया है वो बहुत ही मार्मिक है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। ये जो परम सत्य है ना, इसे सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, इसे तो अपनी रग रग में उतारना है। शिव बाबा ने स्पष्ट रूप से भारत को एक डूबा हुआ बड़ा स्टीमर, मतलब एक बहुत विशाल जहाज कहा है। अब देखिए, जब कोई बहुत विशाल जहाज जैसे कोई टाइटैनिक डूबता है तो वो एक ही झटके में नहीं डूब जाता, धीरे धीरे जलमग्न होता है। बिल्कुल, वो धीरे धीरे खंड दर तृण पानी से भरता है। और ठीक इसी तरह ये जो अपनी सतो प्रधान दुनिया थी, जो कभी पूरी तरह से पवित्र और सुखमय थी, वो भी 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधानता के गहरे सागर में डूब चुकी है। आज चारों तरफ सिर्फ विकारों का अंधकार है। ये पूरी तरह से एक पाप की नगरी बन चुकी है। तमो प्रधानता का भारी जल आत्माओं को सांस नहीं लेने दे रहा। और ऐसे भारी समय में बेहद का बाप आकर हमें रूहानी सैल्वेशन आर्मी बनाते हैं। दुनियावी समाज सेवा तो लोग करते ही हैं ना, किसी को भोजन दे दिया या वस्त्र दे दिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है आत्मा को विकारों और देह अभिमान के दलदल से बाहर निकालना। लेकिन इसमें एक बहुत गहरा परिणाम छिपा हुआ है। अपना ही बेड़ा डूब जाएगा देह अभिमान के भंवर में। हाँ, क्योंकि अगर खुद आत्माभिमानी स्थिति का रक्षक कवच यानी वो लाइफ जैकेट नहीं पहना है तो दूसरों को बचाना असंभव है। जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और बचाने वाला बिना संतुलन के पानी में कूद जाए तो वो डूबता हुआ व्यक्ति उसे भी पकड़कर नीचे खींच लेगा। दैनिक जीवन में भी तो ऐसा ही देखने में आता है। दुख की लहरें अपनी तरफ खींचती हैं। बिल्कुल सही। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां परिवार की या संपर्क में आने वाली आत्माएं दुख या बहुत ही साधारण बातों में उलझी होती हैं। वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा से सब कुछ भारी कर देती हैं। उस समय एक सच्चे रूहानी सैनिक के रूप में उनके दुख में दुखी नहीं होना है। अपनी श्रेष्ठ रूहानी दृष्टि और शुद्ध वृत्ति से उन्हें उस स्थिति से बाहर निकालना, यही सैल्वेशन आर्मी का सच्चा कार्य है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बांटता है? पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। 100% निश्चय, फिर भी माया का सूक्ष्म वार। ये बहुत गुह्य बात है। ये सच में बहुत गुह्य बात है, क्योंकि ये जो निश्चय है ना, यही वो नींव है जो ये तय करती है कि पावन बनने के मार्ग पर गति कितनी तेज होगी। जब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि सर्वशक्तिमान शिव बाबा स्वयं आकर स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, तो पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र होना चाहिए। लेकिन बाबा ने यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खोला है कि 100% निश्चय होने के बाद भी माया वार क्यों करती है। माया बाहर नहीं, अंदर का सूक्ष्म देह अभिमान है। हाँ, माया कोई बाहर का दुश्मन नहीं है जिसके सींग निकले हों। वो हमारे ही अंदर बैठे सूक्ष्म देह अभिमान और पुराने संस्कारों का नाम है। कभी ये सूक्ष्म अहंकार के रूप में आती है कि मैंने इतनी अच्छी सेवा की, तो कभी पुराने बंधनों के रूप में। और इसका सबसे गहरा परिणाम ये होता है कि निश्चय के इस डोर में जरा सी भी खरोच आई तो आत्मा सीधे उस मोस्ट बिलवड बाप को भूल जाती है और फेल हो जाती है। बुद्धि भटक जाती है। एकदम सत्य। और इसीलिए बाबा ने इस मायावी वार से बचने की एक बहुत ही अचूक युक्ति दी है। निरंतर ये स्मृति रखना कि अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। मतलब
जैसे नाटक में जब किसी एक्टर का सीन खत्म हो जाता है तो वो अपने कॉस्ट्यूम उतार कर वापस अपने असली रूप में आ जाता है और घर जाने की तैयारी करता है। बेहद का ड्रामा अब अपने अंतिम दृश्य पर है। बिल्कुल। जब बुद्धि में ये स्मृति सदा जागृत रहती है कि परमधाम लौटने का समय आ गया है, तो दुनिया का कोई भी आकर्षण बांध नहीं सकता। दैनिक जीवन में जब भी माया किसी रूप में विचलित करे, चाहे कोई नुकसान हो या कोई अपमानजनक बात, तो बस एक ही संकल्प पर टिक जाना है कि ये पुरानी दुनिया तो अब समाप्त होने वाली है। मुझे अपने मीठे घर परमधाम लौटना है, यही सच्ची सुरक्षा है। जब बाबा ज्ञान ज्ञानेश्वर और योग योगेश्वर बनने के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ये बाबा के असीम प्रेम और उस परम सत्य का ही प्रमाण है। ज्ञान ज्ञानेश्वर का वास्तविक अर्थ है ज्ञान का परम अधिकारी, यानी अथॉरिटी बनना। निराकार बाप जब आते हैं तो वो कोई शास्त्र या कथाएं नहीं सुनाते, वो पूरे 84 जन्मों के सृष्टि चक्र का आदि, मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान देकर मास्टर अथॉरिटी बनाते हैं। भक्ति मार्ग के गुरुओं से ये स्थिति बिल्कुल अलग है, एकदम अलग, क्योंकि दुनिया में अनेक गुरु हैं और वो सभी किसी न किसी देहधारी की तरफ बुद्धि लगाते हैं। कोई श्री कृष्ण से योग लगाता है, कोई किसी संत या महात्मा की तरफ, वो सब देहधारी हैं। लेकिन ये समझना अत्यंत प्रासंगिक है कि भगवान केवल एक निराकार शिव बाबा ही हैं। देहधारी की तरफ बुद्धि भटकी तो प्राप्ति शून्य रह जाएगी। यही इसका सबसे भारी नुकसान है। अगर शिव बाबा को छोड़कर मनुष्यों की तरफ बुद्धि भटकती रही तो जन्म जन्मांतर की तरह आत्मा फिर से खाली हाथ ही रह जाएगी। कितने जन्मों तक अनेक सत्संग किए लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं हुई। इसीलिए केवल निराकार को पहचानकर उससे बुद्धि योग लगाना ही समझदारी है। बाबा ने जिसे सबसे अच्छा सवेरा कहा है, वो अमृत वेला ही योग योगेश्वर स्थिति का अनुभव करने का सबसे उत्तम समय है। उस परम शांति में सीधे निराकार बिंदु रूप से योग, बिना किसी चित्र या मूर्ति के सीधे उस निराकार स्रोत से योग लगाना, जैसे किसी उपकरण को सीधे पावर ग्रिड से जोड़ दिया जाए। उस स्रोत से ज्ञान और शक्तियों की किरणें प्राप्त करना ही सच्चे अर्थों में योग योगेश्वर बनना है। सत का संग और गोद लेने का वो अलौकिक रहस्य, ये दुनिया की समझ से बहुत परे हैं। इसी ज्ञान की गहराई में उतरते हुए सच्चा सत्संग और गोद लेने की अलौकिक विधि को समझना बहुत गूढ़ है। कहा जाता है सत का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। दुनिया के सारे सत्संग जिस्मानी हैं, वहाँ इंसान ही इंसान को प्राचीन कथाएं सुनाता है। लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा रूहानी सत्संग है जहाँ स्वयं परमपिता आकर नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। निराकार भगवान का अपना शरीर नहीं तो वह मैं अपना कैसे बनाए? ब्रह्मा मुख कमल का आधार। यही वो सबसे बड़ा अडॉप्शन यानी गोद लेने का रहस्य है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश करते हैं। दुनिया में जब कोई किसी को गोद लेता है तो अपनी संपत्ति का वारिस बनाता है। परमपिता परमात्मा हमें स्वर्ग की बादशाही का वारिस बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ब्रह्मा माता भी बन जाती हैं, क्योंकि उनके मुख कमल से निकले ज्ञान से हमारा नया ब्राह्मण जन्म होता है। और वही ब्रह्मा पहला मानस पुत्र भी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही बड़ी मम्मा और छोटी मम्मा यानी सरस्वती ज्ञानीश्वरी का रहस्य भी बाबा ने समझाया है। ईश्वरी परिवार की संभाल के लिए इन विशेष आत्माओं को मुकर्रर किया गया। अगर इस अलौकिक गोद लेने की विधि को न समझा तो ईश्वरी परिवार में होते हुए भी यतीम ही रह जाएंगे। ये बहुत ही मार्मिक परिणाम है। अगर इस अडॉप्शन की अद्भुत विधि को दिल से स्वीकार नहीं किया तो आत्मा स्वयं को अकेला और यतीम ही महसूस करेगी। वो कभी भी 21 पीढ़ियों के स्वर्णिम वर्षे की अधिकारी नहीं बन सकेगी। दैनिक जीवन में जब भी माया भारीपन लाए तो तुरंत ये स्मृति लानी है कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मुझे स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख से गोद लिया है। मम्मा और बाबा की उस बेहद की पालना को अनुभव करना ही यथार्थ अडॉप्शन है। बेहद का वैराग्य और काम कटारी न चलाने की वो सच्ची अहिंसा, यही अंतिम मंजिल तक ले जाएगी। इस रूहानी यात्रा की सफलता के लिए बेहद का वैराग्य और सच्ची अहिंसा ही सबसे शक्तिशाली कदम है। दुनियावी सन्यासियों का वैराग्य तो हद का होता है, घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं।
लेकिन हमारा वैराग्य बेहद का है, क्योंकि ये पूरी पुरानी दुनिया, ये पंच तत्वों का देहभान अब एक विशाल कब्रिस्तान बनने वाला है। इस पूरी पुरानी सृष्टि से अपनी बुद्धि का योग निकाल लेना है। पांडव सेना की रूहानी यात्रा और सबसे बड़ी अहिंसा। हम सभी उस पांडव सेना के समान हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ जीव हत्या न करने को अहिंसा मानते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी अहिंसा है विकारों के वश होकर एक दूसरे को दुख न देना, विशेषकर काम विकार रूपी कटारी न चलाना। ये काम कटारी आत्मा की पवित्रता का खून कर देती है, चेतना को ही मार देती है। अगर पुरानी दुनिया में थोड़ा भी आकर्षण रह गया तो धर्मराजपुरी से सम्मान सहित पार नहीं हो सकेंगे। यही वो गहरा परिणाम है जिससे हर पल सावधान रहना है। अगर मन के किसी भी कोने में इस पुरानी दुनिया या भौतिक वैभवों के प्रति जरा सा भी आकर्षण शेष रह गया, तो आत्मा विथ रिस्पेक्ट यानी सम्मान के साथ धर्मराजपुरी से पास नहीं हो सकेगी। भारी सजाएं खानी पड़ेंगी। अब समय बहुत कम है। 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने में आत्माओं को पूरे 5000 वर्ष लगे हैं। नीचे उतरते उतरते आत्मा पूरी तरह मैली हो चुकी है। बिल्कुल मैली हो चुकी है। लेकिन अब इस संगम युग पर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर है। जैसे किसी गुब्बारे की डोर काट दी जाए तो वो 1 सेकंड में आसमान को छू लेता है। ये 1 सेकंड की जीवन मुक्ति केवल और केवल एक निराकार शिव बाबा की निरंतर याद से ही मिलेगी। ये याद ही वो अग्नि है जो विकर्मों को भस्म करके आत्मा को उसके असली सतोप्रधान स्वरूप में वापस ले आएगी। इसी गहरे चिंतन के साथ आइए उस मीठे बाप की याद में समा जाएं। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भराया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असली पुरुषार्थ है। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे आध्यात्मिक मंथन में हम ईश्वरीय महावाक्यों और बाबा की श्रीमत का विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा मिशन ही यही है कि इन अलौकिक सिद्धांतों को हम 21वीं सदी की इस जो इतनी व्यस्त और तनावपूर्ण दिनचर्या है ना, उसका हिस्सा कैसे बनाएं। सही बात है। हर रोज ये महावाक्य कानों में पढ़ते हैं, बुद्धि उन्हें ग्रहण भी करती है, लेकिन दफ्तर की फाइलों के बीच और घर की उलझनों में वो ज्ञान कर्मों में कितना उतर पाता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। एकदम। केवल सुनना काफी नहीं है, उस पर गहराई से मंथन करना, प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करना ही असली कमाई है। तो चलिए सीधे आज की धारणा पर आते हैं। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। आज की धारणा के लिए मुख्य सार का जो पहला ही बिंदु है वो पूरे दिन के पुरुषार्थ की नींव रखता है। आज बाबा ने कहा है कि विद रिस्पेक्ट पास होने और सजाओं से छूटने के लिए निरंतर याद में रहकर स्कॉलरशिप लेने का अधिकार प्राप्त करना है। ये स्कॉलरशिप शब्द सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। हाँ, दुनियावी पढ़ाई में भी जब कोई स्कॉलरशिप लेता है तो उसका सीधा अर्थ होता है कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर है। बिल्कुल, लेकिन अलौकिक पढ़ाई में स्थिति थोड़ी अलग है ना। हाँ, यहाँ हमें सब कुछ छोड़कर किसी हिमालय पर जाकर नहीं बैठना है। वही तो, यहाँ घर परिवार भी संभालना है, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं और ऑफिस की डेडलाइन से भी निपटना है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये निरंतर याद की स्थिति कैसे बने? क्योंकि होता क्या है कि दफ्तर में बॉस ने अचानक कोई नया काम दे दिया, या ट्रैफिक में कोई गाड़ी एकदम सामने आ गई। हाँ, तो सबसे पहले हमारा ये जो याद का लाइट हाउस है ना, वो फ्यूज हो जाता है। मन तुरंत बाहरी बातों में उलझ जाता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक चुनौती है और देखा जाए तो यही माया का सबसे सूक्ष्म वार है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि निरंतर याद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें। हाँ, कि आंखें बंद करके बैठ जाएं। सही कहा। निरंतर याद ना एक अंडर करंट की तरह है। जैसे हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो स्क्रीन पर कोई एक एप्लीकेशन खुली होती है, लेकिन बैकग्राउंड में कई सारे प्रोग्राम लगातार चलते रहते हैं। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो ठीक वैसे ही जब हम भौतिक दुनिया का कोई कर्म कर रहे हों, चाहे कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हों, रसोई में हो या मीटिंग में बात कर रहे हों, उस समय भी ये स्मृति बैकग्राउंड में चलनी चाहिए कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। मतलब वो जो आत्मिक चेतना का धागा है वो टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और इसी बिंदु में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है,
विथ रिस्पेक्ट पास होना और सजाओं से छुटना। हम्म, अब होता क्या है कि जब हम सजा की बात करते हैं तो मन में कोई डरावनी छवि बन जाती है, धर्मराजपुरी की याद आ जाती है। हाँ, वो डंडा और हिसाब किताब भी याद आता है। बिल्कुल। लेकिन इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? विद रिस्पेक्ट पास होने का अर्थ ही यह है कि आध्यात्मिक जवाबदेही के समय मन में कोई बोझ न हो। सत्य कहा। और यहाँ सजाओं से छूटने का अर्थ केवल शरीर छोड़ने के बाद की बात नहीं है। अच्छा। वर्तमान समय में भी जब बाप दादा की याद टूटती है तो मन में अशांति, तनाव और भारीपन महसूस होता है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। वो भी तो एक प्रकार की सूक्ष्म सजा ही है। जब देहभान आता है तो तुरंत चिंता और डर घेर लेते हैं। सो सकता है। तो मतलब यही मन की सजा है। बिल्कुल। इसके विपरीत निरंतर याद का अभ्यास हमें हर पल हल्का रखता है। वह कर्म अकर्म बन जाता है, आत्मा पर कोई भारी बोझ नहीं पड़ता। और यही भविष्य में देवता बनने की मुख्य चाबी है। हाँ, देवता अर्थात देने वाला, जो अंदर से इतना भरपूर हो कि वह केवल सुख और शांति ही दे। ये तो हुई आंतरिक स्थिति की बात। लेकिन समाज में, ऑफिस में या परिवार में दूसरों के साथ व्यवहार कैसा हो, इसके लिए धारणा का दूसरा बिंदु बहुत बड़ा दिशा निर्देश है। जी, दूसरे बिंदु में स्पष्ट निर्देश है कि सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। अब ये किसी भी प्रकार की हिंसा न करने की बात सुनने में तो बहुत सरल लगती है। हाँ, लोग सोचते हैं हमने किसी को मारा पीटा नहीं तो हम अहिंसक हैं। वही ना। चलिए इसे थोड़ा व्यवहारिक धरातल पर उतारते हैं। मान लीजिए दफ्तर में कोई सहकर्मी जानबूझकर काम बिगाड़ रहा है, या तरक्की रोक रहा है। हाँ, या परिवार में बिना बात के रोज क्लेश हो रहा है, तो वहां बिना प्रतिक्रिया दिए सच्चा पांडव कैसे बना जा सकता है? असल में बाबा की डिक्शनरी में हिंसा की परिभाषा बहुत विशाल है, बहुत ही विशाल। कैसे? किसी की सफलता से ईर्ष्या करना, ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर पीठ पीछे निंदा करना, मन ही मन किसी के लिए बुरा सोचना, यह सब बहुत बड़ी सूक्ष्म हिंसा है। मतलब जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं? बिल्कुल, हम अपनी और उस आत्मा दोनों की शांति को नष्ट कर रहे होते हैं। तो फिर सच्चा पांडव कौन है? सच्चा पांडव वो नहीं है जो सिर्फ ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करे। सच्चा पांडव वो है जिसके शांत स्वरूप को देखकर ही दूसरे शांत हो जाएं। उसका आभा मंडल ही इतना शक्तिशाली हो। हाँ, कि संपर्क में आने वाली हर आत्मा खुद ब खुद तनाव से मुक्त होने लगे। और इसी संदर्भ में बाबा ने अक्सर एक बहुत गहरी बात की तरफ इशारा किया है, काम विकार रूपी कटारी चलाना। ये तो सबसे बड़ी हिंसा है। दुनिया आज इस बात से पूरी तरह अनजान है। यही आत्मा पर सबसे गहरी चोट है। आज जब चारों तरफ आकर्षण और देह अभिमान का बोलबाला है तो दृष्टि में अपवित्रता आना आम बात हो गई है। बिल्कुल। लेकिन जब हम किसी को देह के रूप में देखते हैं, उसके बाहरी रूप रंग या पद पैसे से आकर्षित होते हैं, तो हम उस आत्मा के स्वमान को खंडित करते हैं। ये डिग्रेडेशन है। तो अहिंसा का संपूर्ण अर्थ हुआ देह भान से मुक्त होकर हरेक को आत्मिक दृष्टि से देखना। हाँ, ये देखना कि सामने वाला भी मेरी जैसी ही एक चमकती हुई मणि है, एक पवित्र आत्मा है। इस बात पर वास्तव में गहराई से मंथन करना चाहिए। मान लीजिए घर में बहुत तनाव है, विवाद चल रहा है, या बॉस पुरानी गलती लेकर बेवजह नाराज हो रहे हैं। उस समय अगर हम भी बचाव में ऊंची आवाज में बोलने लगे तो हम पांडव कैसे कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहला सकते। उस समय आंतरिक शांति को बनाए रखना, अपनी शुभ भावना से सामने वाले को शीतलता का अनुभव कराना, यही है रूहानी यात्रा कराना। हाँ, हमारी शांति उसके क्रोध को बुझा दे। और इसी अचल स्थिति को पक्का करने के लिए आज का वरदान एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अस्त्र है। आज का वरदान है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। एकदम सही। अगर इस लाइट हाउस के रूपक को ध्यान से समझा जाए तो चित्र बहुत स्पष्ट हो जाता है। लाइट हाउस समुद्र के किनारे चट्टान पर मजबूती से खड़ा होता है। नीचे समुद्र में चाहे कितनी भी भयंकर लहरें उठ रही हों, क्या लाइट हाउस अपनी जगह छोड़कर लहरों को शांत करने जाता है? बिल्कुल नहीं। वो अचल अडोल रहकर सिर्फ अपनी रोशनी फैलाता है। मुश्किल परिस्थितियों में ठीक यही स्थिति हमें बनानी है। बिल्कुल सटीक तुलनाएं। और इसकी सूक्ष्म चेकिंग कैसे हो, ये भी वरदान में बताया गया है। कैसे? नियम है कि जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जब चारों तरफ से माया का वार हो रहा हो, अपना ही व्यक्ति अपमान कर दे, तो सूक्ष्म चेकिंग करनी है
क्या मेरे मन में शिव बाबा की याद है? क्या मेरी आत्मिक लाइट जगमगा रही है? क्योंकि जहाँ नेगेटिव संकल्प है वहाँ बाप की याद टिक ही नहीं सकती। बिल्कुल। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल टूल है। इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ते हैं। मान लीजिए हम दफ्तर की एक बहुत टॉक्सिक मीटिंग में बैठे हैं। हाँ, और कोई जानबूझकर नीचा दिखा रहा है। बिल्कुल। तो उस समय तुरंत अंदर चेकिंग शुरू होनी चाहिए। क्या मेरे अंदर बचाव की भावना से क्रोध या बदला लेने का विचार आ रहा है? अगर आ रहा है तो सीधा अर्थ है कि लाइट हाउस की बत्ती बुझ गई है, अंधकार ने प्रवेश कर लिया है। तो तुरंत दृढ़ संकल्प करना है कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। यह स्विच ऑन करने जैसा है। और आज के वरदान की गहराई यह है कि स्वप्न और संकल्प में भी पाप को नहीं आने देना। सिर्फ बाहर से मुस्कुराना काफी नहीं है। हाँ, मन ही मन कोस रहे हैं तो वो लाइट हाउस नहीं है। जब मन पूरी तरह पवित्रता के प्रकाश से भरा होता है तो माया का प्रभाव स्वतः खत्म हो जाता है। माया वहीं आती है जहाँ कमजोरी होती है। बिल्कुल। जब लाइट हाउस जगमगा रहा हो तो माया रूपी जहाज दूर से ही रास्ता बदल लेते हैं। कितनी अद्भुत बात है। अंधकार को भगाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ रोशनी करनी पड़ती है। सही कहा। और मन को स्थिर रखने के लिए आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारे मास्टर की का काम करते हैं। जी, आज का स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। और अव्यक्त इशारे में स्पष्ट बताया गया है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म करती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। यह क्या, क्यों, कैसे की जो बीमारी है ना, ये आज हर दूसरे मनुष्य को लगी हुई है। बिल्कुल। व्यापार में नुकसान हुआ या रिश्ते में खटास आ गई, मन तुरंत भंवर में उलझ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ये कैसे हो गया? मेरे साथ ही क्यों? बाबा कह रहे हैं कि ये सारी चिंता की लहरें हैं। चिंता चिता के समान है जो शक्तियों को जला देती है। इससे बाहर निकलने का एक उपाय है साक्षी स्थिति। हाँ, डिटैच ऑब्जर्वर बनना। और साक्षी होने का मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियों से भाग जाएं, कि मुझे क्या, जो हो रहा है होने दो। हाँ, वो नहीं। वास्तविक अर्थ है इस बेहद के विश्व ड्रामा में अपना श्रेष्ठ पार्ट ईमानदारी से बजाना, लेकिन उसमें फंसना नहीं। जैसे थिएटर में दर्शक नाटक देखता है, आनंद लेता है, पर जानता है कि ये वास्तविक नहीं है। बहुत सटीक उदाहरण है। जब दफ्तर या घर में तनाव हो तो मन ही मन एक कदम पीछे हट जाना, ये सोचना कि ये केवल एक दृश्य है, मेरा पार्ट अभी बिल्कुल शांत और प्रेमपूर्ण रहने का है। और इस स्थिति के पीछे जो शक्ति है वो है निश्चय का फाउंडेशन। हाँ, जब पक्का निश्चय हो कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ हैं, ड्रामा कल्याणकारी है, तो डर का कारण ही नहीं बचता, तूफान भी खिलौना बन जाता है। एकदम सत्य। इसी निश्चय के साथ पुरुषार्थ आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। तो आज बाबा ने हमें सैल्वेशन आर्मी बनकर पार लगाने की स्मृति दिलाई और अंत में लाइट हाउस स्थिति द्वारा पाप कर्म समाप्त करने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। अब समय है इस सारे मंथन को गहराई से अपने भीतर उतारने का, बाहरी दुनिया के सारे शोर और सवालों को पीछे छोड़कर मन को एकाग्र करने का। मैं एक परम पवित्र, साक्षी और निर्भय आत्मा हूँ। बाबा की छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित और निश्चिंत हूँ। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं लाइट हाउस स्थिति में रहने वाली निर्भय और पुण्य आत्मा हूँ। कमेंट में लिखें लाइट हाउस। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तार पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।